हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑप्शन ए में लिखा है एसेंशियल फॉर हाइड्रोलिसिस मोर रेडिली देन एसेंशियल टू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो की कंसेप्ट की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो की कंसेप्ट जो लगेगा वो लगने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, देन फिर थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और फिर कलर की बात कर रहे हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा कलर जब हम बात करेंगे। जब हम देखेंगे एसेंशियल फॉर हाइड्रोलिसिस मोर हाइड्रोलाइजिस मोर रेडिली देन एसेंशियल टू बोला गया है, तो हाइड्रोलिसिस हम कौन से फैक्टर पे बताते हैं? हम बताते हैं कोवालेंट कैरेक्टर पे, कोवालेंट कैरेक्टर पे। और हम कैसे रिलेट करेंगे कोवालेंट कैरेक्टर और हाइड्रोलिसिस को? अगर कोवालेंट कैरेक्टरिस्टिक में, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोवालेंट कैरेक्टर में क्या हो जाएगा? अगर उसका कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा? वो सॉल्युबल नहीं होगा। इफ कोवालेंट कैरेक्टर इज मोर, सो वी कैन से हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट, क्योंकि वाटर जो है एक आयनिक, एक क्या है, वो एक पोलर सॉल्वेंट है, राइट? डिफिकल्ट। और ये क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर में किस से बताएंगे हम? फजान्स रूल से बताएंगे। फजान्स रूल क्या बोलता है? फजान्स रूल बोलता है कि अगर हमारे पास कैटायन और एनायन जो है, अगर एनायन सेम होगा तो एनायन का साइज जो होना चाहिए कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए बड़ा होना चाहिए, और जो कैटायन का साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एनायन देखेंगे तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो प्रेजेंट है, और कैटायन क्या है? टिन है। तो टिन और कैटायन और एनायन दोनों से ही हम पता नहीं कर पाएंगे, पर फिर क्या होना हो जाएगा? अगर कैटायन पे, कैटायन हैज मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, दैट विल इम्प्लाई इट इज गोइंग टू बी मोर कोवैलेंट। सिंस कैटायन और एनायन का साइज सेम है तो हम उससे तो बता नहीं पाएंगे। और एनायन में भी अगर एनायन हैज मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोर कोवैलेंट। पर यहाँ पर क्या है? एसेंशियल फोर और एसेंशियल टू। तो ये हाइड्रोलिसिस आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा SN4 प्लस। जब हम SN4Cl की बात, SnCl4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस, राइट? और SnCl2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SN2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज SN4 प्लस पे ज्यादा है, तो SnCl4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोर कोवैलेंट। तो ये हो जाएगा मोर कोवैलेंट। तो मोर कोवैलेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस इसका हाइड्रोलाइज जल्दी नहीं होगा। सो नॉट इजी हाइड्रोलाइज, नॉट इजीली हाइड्रोलाइज बोलेंगे इसको हम। सिंस ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, तो ये क्या लिखा है? एसेंशियल फॉर हाइड्रोलाइजेस मोर रेडिली देन एसेंशियल टू। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि BeCO3 इज थर्मली मोर अनस्टेबल कंपेयर टू MgCO3। यहाँ पर जब हम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स की बात करेंगे ग्रुप 2 की, तो इसमें क्या होता है ना कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस एक्चुअली इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस इज इंक्रीजिंग ऑफ कार्बोनेट्स। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि क्या हो जाता है? ग्रुप 2 आयन हैज अ लोअर चार्ज डेंसिटी एज वी गो डाउन द ग्रुप एंड थस डिस्ट्रॉयज द कार्बोनेट आयन लेस। सो वो क्या करेगा? कार्बोनेट आयन को क्या करेगा? वी कैन से चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी इज लोअर, तो वो क्या करेगा? कार्बोनेट आयन को लेस डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्ट्स कार्बोनेट आयन लेस। तो ये लेस डिस्टॉर्ट करने के कारण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि कार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। सो मोर स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। सिंस वो मोर स्टेबल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी डाउन द ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। सो carbonate ion is more stable it is, and so a higher temperature is required to decompose the carbonate of the bigger ions. Okay, तो हम डाउन द ग्रुप का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली मोर अनस्टेबल बोला है। तो ये क्या है? मतलब BeCO3 अनस्टेबल है और MgCO3 स्टेबल है। और क्या होता है ऑर्डर? सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम
मैग्नीशियम कैल्शियम। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्टेबल मोर है बोला है, थर्मली स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो BeCO3 इज थर्मली मोर अनस्टेबल इज करेक्ट स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि PbCl2 इज वाइट सॉलिड वाइट वाइल PbI2 इज कलर्ड। एक्चुअली दिस इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि PbCl2 जो होता है, इन द केस ऑफ PbCl2 जो होता है वाइट इन कलर होता है, और जो बचता है जो है कि PbI2, सो PbI2 का केस में क्या हो जाता है, PbI2 जो होता है वो येलो इन कलर होता है, येलो, और यू कैन से इट इज ब्राइट येलो। ठीक है, ये ब्राइट येलो होने के कारण क्या हो जाता है, ये कलर्ड हो जाएगा, तो PbCl2 इज वाइट वाइल PbI2 इज कलर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में क्या बोला है, PbI2 इज वाइट वाइल PbCl2 इज कलर्ड, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि PbI2 क्या है, ब्राइट येलो इन कलर। So the correct answer is option B and option C. Hope you understood it well. Best of luck.